जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम हो सकता है जिसे कोई बैंक नहीं बल्कि समुदाय खुद चलाए, जिसका मालिक भी वही हो? आज हम बिहार के एक ऐसे ही बहुत ही अनोखे कार्यक्रम जीविका निधि को जरा गहराई से समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। जीविका निधि का जो पूरा सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है: अपनी पूंजी, अपना रोजगार। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो समुदाय को अपनी आर्थिक कहानी खुद लिखने की ताकत देता है। तो आज हम जीविका निधि को पूरी तरह से जानेंगे, इसके परिचय से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पैसा कहाँ से आता है, लोन कैसे मिलता है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये आत्मनिर्भरता की राह को कैसे मजबूत बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए यही जानते हैं कि आखिर ये जीविका निधि है क्या चीज़। देखिए, इसका पूरा नाम है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। लेकिन आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल संस्था है जिसकी मालिक कोई सरकार या कंपनी नहीं बल्कि समुदाय खुद है। और इसका सीधा सा मकसद है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजी से जुड़ी महिलाओं तक आसानी से पूंजी पहुंचाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मतलब ऐसा क्या था कि इस तरह के एक पूरे सिस्टम को बनाना पड़ा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके पीछे 6 बड़े कारण हैं। पहला, महिलाओं में लोन की मांग लगातार बढ़ रही थी। दूसरा, बैंकों पर जो निर्भरता थी उसे कम करना था। तीसरा, जरूरत के समय लोगों को जल्दी और आसानी से लोन देना था। चौथा, सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि आजीविका के लिए टेक्निकल सपोर्ट भी देना था। पांचवां, यह पक्का करना था कि इसका पूरा कंट्रोल समुदाय के ही हाथ में रहे। और छठा, हर काम में पूरी पारदर्शिता हो। तो ये तो समझ आ गया कि इसकी जरूरत क्यों थी, पर अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। मतलब इसे बनाया कैसे गया है, कौन लोग हैं जो इसे चलाते हैं। इसका जो पूरा ढांचा है ना, वो जमीनी स्तर से शुरू होता है। मतलब पावर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे नहीं। सबसे नीचे आम सभा होती है, उनके प्रतिनिधि मिलकर एक जनरल बॉडी बनाते हैं और फिर उसी बॉडी में से मैनेजमेंट कमेटी चुनी जाती है जो साले बड़े फैसले लेती है। और ये जो सबसे जरूरी बॉडी है जो सब कुछ चलाती है, यानी मैनेजमेंट कमेटी, उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। अब ये 15 लोग आते कहां से हैं? देखिए, इनमें से 12 सदस्य तो सीधे समुदाय के बीच से ही चुनकर आते हैं और बाकी के 3 सदस्यों को सरकार नॉमिनेट करती है। तो हुआ ना एक बढ़िया बैलेंस, लोगों की अपनी आवाज भी और सरकार का सपोर्ट भी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक बहुत ही खास बात है, समावेशिता। मतलब ये पक्का किया जाता है कि समाज का कोई भी तबका पीछे न छूटे। इसीलिए चुने हुए सदस्यों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग सभी के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं ताकि हर किसी की आवाज सुनी जाए। अब वो जो सरकार के 3 सदस्य हैं वो कौन है? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी इसके चेयरमैन होते हैं। जीविका के जो सीईओ हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका निभाते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी एक सीनियर अधिकारी होते हैं। इससे ये पक्का होता है कि राज्य स्तर पर पूरा सपोर्ट और निगरानी बनी रहे। ओके, तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, लोग कौन हैं ये भी देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैसा कहां से आता है। चलिए अब इसके कैपिटल और मैनेजमेंट पर नजर डालते हैं। जीविका निधि की असली ताकत है इसका पैसा। और ये पैसा ना किसी एक जगह से नहीं आता, ये कई धाराओं से मिलकर बना एक बड़ा फंड है। इसमें केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम से पैसा आता है, बिहार सरकार भी इसमें बड़ा हिस्सा डालती है, और तो और क्लस्टर लेवल फेडरेशन और खुद महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी अपना योगदान देते हैं। अगर जरा आंकड़ों पर गौर करें तो बात और साफ हो जाएगी। देखिए, एनआरएलएम से करीब 110 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है। बिहार सरकार ने तो 1000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा अनुदान दिया है और समुदाय की तरफ से करीब 1600 क्लस्टर लेवल फेडरेशन ने मिलकर 400 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल जमा की है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा और सीरियस इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा। अगर किसी दीदी को लोन चाहिए तो उन्हें करना क्या होगा? क्या है पूरा प्रोसेस? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, लोन के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी शर्तें हैं, एक तरह की चेकलिस्ट। जैसे सदस्य को कम से कम 2 साल से जीविका एसएचजी का हिस्सा होना जरूरी है। उनके पास अपनी एक फैमिली लाइवलीहुड प्लान यानी एफएलपी तैयार होनी चाहिए। उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। आधार, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ये सब तो चाहिए ही।
और सबसे ज़रूरी बात, उनका पिछला जो भी लोन रहा हो उसका रीपेमेंट रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना कमाल का है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल और ट्रांसपेरेंट है। सदस्य अपने मोबाइल ऐप से ही अप्लाई करते हैं, फिर एप्लीकेशन कई लेवल्स से होकर गुजरती है। पहले बुककीपर चेक करते हैं, फिर 3 अलग-अलग लेवल के मैनेजर्स और आखिर में जाकर बड़े अधिकारी इसे फाइनल मंजूरी देते हैं। मतलब हर लेवल पर पूरी तरह से जांच पड़ताल होती है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही जीविका निधि मोबाइल ऐप है। एप्लीकेशन डालने से लेकर अपना पेमेंट ट्रैक करने तक सब कुछ इसी ऐप के जरिए होता है। टेक्नोलॉजी का कितना बेहतरीन इस्तेमाल है ना, चीजों को कितना आसान बना दिया है। और लोन लेना ही नहीं, उसे चुकाना भी उतना ही आसान और मॉडर्न बनाया गया है। हर महीने की ईएमआई आप सीधे ऐप से यूपीआई के जरिए भर सकते हैं, या फिर चाहें तो पास के किसी कॉमन सर्विस सेंटर या बैंक ब्रांच में भी जमा कर सकते हैं। हर पेमेंट की रसीद तुरंत एसएमएस पर आ जाती है और आपको व्हाट्सएप, फोन कॉल और एसएमएस के जरिए रेगुलर रिमाइंडर भी मिलते रहते हैं। तो हमने पूरा सिस्टम समझ लिया, पैसा कहाँ से आता है, लोन कैसे मिलता है, सब कुछ। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इन सब का आखिर मकसद क्या है। और वो मकसद है आत्मनिर्भरता। और इस पूरे मिशन के दिल में है एक बहुत ही जरूरी चीज, जिसे कहते हैं पारिवारिक जीविकोपार्जन योजना या FLP। ये बस एक फॉर्म नहीं है, ये असल में एक परिवार का अपना बनाया हुआ रोड मैप है। एक प्लान कि वो इस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएंगे और कैसे अपने पैरों पर खड़े होंगे। हर लोन इसी प्लान को देख के ही दिया जाता है। और यही बात जीविका निधि को खास बनाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बांटे जा रहे कर्ज नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। हर एक लोन एक सोची समझी योजना से जुड़ा है, जो समुदाय के अंदर ही मिलकर बनाई जाती है। ये पक्का किया जाता है कि पैसा सही जगह पर लगे और उससे वाकई में परिवार का आर्थिक विकास हो। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या जीविका निधि जैसा ये कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल, मतलब समुदाय द्वारा चलाया जाने वाला मॉडल ही फाइनेंशियल फ्रीडम का भविष्य है? ये एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ पैसा नहीं देता, बल्कि पूरे समुदाय को ताकत देता है। और ये वाकई में सोचने वाली बात है।